दौरान भारतीय मीडिया के शर्मनाक रवैये को जायज ठहरा रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या बीजेपी आधिकारिक तौर पर एक झूठी पार्टी बन गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी सेना की तुलना गोदी मीडिया से करके सेना का अपमान नहीं कर रही है? सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोदी मीडिया के शर्मनाक चेहरे को जायज ठहरा रही है। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में उन्होंने अपने एक चाटुकार पत्रकार का इस्तेमाल किया है जो उन लोगों पर हमला कर रहा है जिन्होंने गोदी मीडिया के झूठ का पर्दाफाश किया था। मगर सबसे शर्मनाक बात दोस्तों, इसमें गोदी मीडिया और भारतीय सेना दोनों को एक पैमाने पर रख दिया गया है। भाजपा क्या कह रही है आपकी स्क्रीन पर? पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा और हो सकता है कि युद्ध भी हो, लेकिन क्या ऐसे लड़ेगा भारत? ऐसे भारत विरोधी तत्वों को पहचानिए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय अपने देश की मीडिया और देश की सेना का मजाक बनाया था। हमारे जवान तो जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आप मन से तैयार हैं? गौर कीजिएगा दूसरी पंक्ति पर। ऐसे भारत विरोधी तत्वों को पहचानिए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय अपने देश की मीडिया और देश की सेना का मजाक बनाया। यानी कि पहले नाम लिया जाता है देश की मीडिया और उसके बाद देश की सेना। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जिस गोदी मीडिया के बारे में तबलीगी जमात के मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर जारी किए थे और कहा था कि तबलीगी जमात के मामले में मीडिया झूठ बोल रहा था। याद कीजिए, कोरोना की पहली लहर के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस गोदी मीडिया के इतने झूठों का पर्दाफाश कर रहा था। याद कीजिए, एनबीडीएसए ने अंबानी के न्यूज चैनल, रिपब्लिक के न्यूज चैनल, जी न्यूज के न जाने कितने झूठे कार्यक्रमों को हटवाया। आज उस गोदी मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी गर्व कर रही है और उनकी तुलना सेना से की जा रही है। सबसे बड़ी बात, महाभारत का जिक्र करके गोदी मीडिया अपने दुष्प्रचार को जायज ठहरा रही है। इसके अंदर जो चाटुकार पत्रकार है वो ये कह रहा है कि महाभारत के दौरान भी धर्मराज युधिष्ठिर ने गुरु द्रोण को अश्वत्थामा की मौत के बारे में झूठ कहा था। तो क्या इस चाटुकार पत्रकार को पता है कि धर्मराज युधिष्ठिर को एक दिन के लिए नर्क जाना पड़ा था? पढ़िए दोबारा महाभारत। जो काम धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था वो कोई बहुत गौरवान्वित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि खुद ईश्वर उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे, उससे सहमत नहीं थे। मगर सबसे पहले जिस गोदी मीडिया को भाजपा जायज ठहरा रही है, जिसकी तारीफ सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं, उसकी पोल मैं आपके सामने खोलना चाहता हूं दोस्तों, और मैं आप पर छोड़ना चाहता हूं कि क्या इस गोदी मीडिया पर गर्व किया जा सकता है? क्या इसकी तुलना भारतीय सेना से की जा सकती है? तो सबसे पहले आज तक का एक क्लिप। यहां पर उनका रिपोर्टर एक ऑपरेशनल डिटेल को लीक कर रहा है, वो भी तब जब युद्ध चल रहा है। कह रहा है कि राजस्थान एयरबेस से 4 भारतीय विमान रवाना हो चुके हैं। गौर कीजिए क्या कहा जा रहा है। राजस्थान से करीब 4 फाइटर रवाना कर दिए गए हैं पाकिस्तान पर हमले के लिए। तो अब जो पिछले 1 घंटे से नापाक कोशिश कर रहा था पाकिस्तान भारत पर हमले की, उसका जवाब देने के लिए यहां से हमारे जो विमान है वो निकल चुके हैं और वहां पर बम बरसा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अभी फिलहाल मैं आपको दिखा नहीं सकता इस तरह के यहां पर। युद्ध के बीचों बीच दोस्तों ये हो रहा था और आज तक ये ऑपरेशनल डिटेल जनता तक पहुंचा रहा था। भाजपा से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमें इस पर गर्व करना चाहिए? चलिए दूसरी खबर पर गौर करते हैं। राजौरी के सैनिक बेस पर आतंकवादी हमला एक बार फिर। आज तक सुनिए आज तक क्या कह रहा है। राजौरी में फिदायीन अटैक की ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। एक ब्रिगेड पर कश्मीर के इलाके में एक फिदायीन अटैक की भी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और वो जो चाटुकार पत्रकार जिन्हें इन्होंने इस्तेमाल किया, बताइए ना, क्या इस पर गर्व किया जाए जिसमें एक झूठी खबर चलाई गई थी? और फिर याद कीजिएगा दोस्तों, पुंछ में मोहम्मद इकबाल नाम का एक शख्स मारा जाता है और कई न्यूज चैनल्स उसे आतंकवादी बताते हैं। सही सुना आपने, आतंकवादी बताते हैं। प्रशासन को सामने आना पड़ता है और कहता है कि नहीं, मोहम्मद इकबाल आतंकवादी नहीं है, एक टीचर हैं जो स्थानीय स्कूल में पढ़ाते थे। इसके चलते अंबानी न्यूज चैनल को माफी मांगनी पड़ी थी। सुनिए। बुधवार 7 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मांदी तहसील में रहने वाले मौलाना मोहम्मद इकबाल की तस्वीर गलत संदर्भ में इस्तेमाल की थी।
मौलाना मोहम्मद इकबाल का किसी आतंकी संगठन या देश विरोधी गतिविधि से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने के पीछे हमारी कोई दुर्भावना नहीं थी। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, आज तक जितने भी झूठ चला रहा था ना, उसके लिए उन्हें भी माफी मांगनी पड़ी थी। सुनिए। हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हमारा आपसे वादा है 100% और पूरी तरह से सत्यापित खबरें आप तक पहुंचाने का। अब मुझे भारतीय जनता पार्टी बताए, क्या मैं इस मीडिया पर गर्व करूं? और अगर मैं इस मीडिया पर सवाल उठा रहा हूं तो क्या मैं देशद्रोही हूं? सबसे बड़ी बात, उस एक पंक्ति में तुमने देश का मीडिया और देश की सेना दोनों को एक पैमाने पर रख दिया। देश का मीडिया पहले आ रहा है, उसके बाद देश की सेना आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए सेना का अपमान नहीं कर रही तो क्या कर रही है? मैं आपसे समझना चाहता हूं, जिस वीडियो का ये लोग यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सिवाय झूठ के, सिवाय दुष्प्रचार के कुछ नहीं है। यहां पर यह पत्रकार यह कहता है कि साहब जो बात एंकर कहता है ना, वो अपने मन से नहीं कहता है। बात सही है, क्योंकि 1994 से लेकर 2018 तक मैंने भी मीडिया में काम किया है। उसका यह कहना है कि एंकर को जानकारी पीसीआर देता है, पीसीआर को जानकारी आउटपुट देता है, आउटपुट को जानकारी इनपुट देता है और इनपुट को जानकारी रिपोर्टर देता है। तो रिपोर्टर को कौन बता रहा था कि हमने इस्लामाबाद में कब्जा कर लिया है, कराची पर प्रहार कर दिया है, हमारी सेना अंदर घुस गई है? और सबसे बड़ी बात, यहां पर यह बताया जा रहा है कि जंग जो होता है वो नैरेटिव, यानी कि सोच, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये होती है। तो मुझे बताइए, आप जो ये तमाम खबरें चला रहे थे कि हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, कराची पर कब्जा कर लिया, इसका पाकिस्तान में क्या असर हुआ? क्या पाकिस्तान घबराया हुआ था? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर वहां की यूट्यूबर्स, वहां के आम लोग इसी मीडिया का मजाक बना रहे थे? और मुझे पाकिस्तान की परवाह नहीं है, एक आतंकवादी देश की परवाह नहीं है। क्या आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस मीडिया का मजाक बन रहा था और उस मीडिया के जरिए देश का मजाक बन रहा था। अब मुझे बताइए, मैं भारतीय जनता पार्टी की साख बचाऊं, इस गोदी मीडिया की साख बचाऊं या अपने देश की साख बचाऊं? अमेरिका में, ब्रिटेन में, तमाम जो पश्चिमी देश थे, इस मीडिया की चर्चा लगातार हो रही थी, मजाक बनाया जा रहा था। और इस वीडियो के अंदर ये चमचा, ये चाटुकार ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर झूठ चल रहा था। बिल्कुल चल रहा था। अब हमारी ये हालत हो गई कि हम एक आतंकवादी देश से खुद की तुलना करेंगे। ये हालत कर रहे हो तुम मेरे देश की कि एक आतंकवादी के साथ तुम हमारी तुलना करोगे। और सबसे बड़ी बात, 2 मीडिया चैनल्स ने माफी मांगी अपने झूठ के लिए। क्या मैं इस पर गौरवान्वित रहूं? क्या मैं इस पर गर्व करूं? और क्या इस मीडिया की तुलना तुम भारतीय सेना से कर रहे हो? सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस देश में इस सरकार को यह नहीं पता कि दायां हाथ क्या कर रहा है और बायां हाथ क्या कर रहा है। इन्होंने ग्लोबल टाइम्स और टीआरटी पर पाबंदी लगाई। कायदे से नहीं लगानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि भाई दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है। लगा दी पाबंदी, 4 घंटे बाद पाबंदी को हटा दिया। मुझे बताइए ना दोस्तों, मैं इन पर सवाल उठाऊं या ना उठाऊं? यह गोदी मीडिया इन पर सवाल नहीं उठाता है, उल्टा दुष्प्रचार करता है, दुष्प्रचार करता है, झूठ बताता है, महाभारत का इस्तेमाल करता है। मैं फिर कहना चाहता हूं, धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत जब चल रहा था, गुरु द्रोण को झूठ बोला था। अश्वत्थामा मारा गया, मगर फिर वो धीमे से कहते हैं मगर वो हाथी था। यह सुनकर गुरु द्रोण की मृत्यु हो जाती है। मगर उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को एक दिन के लिए नर्क के दर्शन करने पड़े थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? स्वाभाविक सी बात है, हमारे धर्म, हमारी आध्यात्मिकता, हमारी सोच, हमारा हिंदू धर्म, धर्मराज युधिष्ठिर के इस सोच, इस हरकत से इत्तेफाक
सहमत नहीं है। वरना धर्मराज युधिष्ठिर को एक दिन के लिए नर्क क्यों देखना पड़ता, बताइए ना। क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर की जो खासियत थी कि कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। इसीलिए गुरु द्रोण ने उन पर विश्वास किया था और उसके चलते पांडवों ने उन्हें मार दिया था। मगर उनकी हरकत जो है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जाती। बेशक आपने महाभारत की जंग, वो युद्ध आपने जीत लिया हो, वो महायुद्ध आपने जीत लिया हो, मगर आध्यात्मिकता के पैमाने पर उसे महान नहीं माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, झूठ बोलकर, अपना मजाक बनवाकर आप देश का नाम रोशन नहीं कर रहे हैं। वरना पाकिस्तानी ढेरों मीम्स नहीं बनाते भारतीय मीडिया के खिलाफ। हमारी सेना तो करारा जवाब दे रही थी। हमारी सेना ने तो पाकिस्तान के 11 बेसिस को नेस्तनाबूद कर दिया, तहस नहस कर दिया। उनके पास सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं है, मगर हमें उनके जैसा नहीं होना है। पाकिस्तान ने न जाने कितने टर्किश ड्रोन्स भारत में छोड़े, एक भी ड्रोन निशाने पर नहीं लगा। क्यों? हमारी भारतीय सेना, हमारा S-400 सुदर्शन चक्र की वजह से। मगर हकीकत यह भी है दोस्तों, अगर कुछ कमियां रही तो उस पर भी गौर करने की जरूरत है ताकि दोहराया नहीं जाए। आज जिस चाटुकार को यहां पर पेश किया गया है, भाजपा और वो चाटुकार जो गोदी मीडिया की नुमाइंदगी कर रहा है, मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान भाजपा के एक नेता, मंत्री, विधायक ने किया। क्या उस पत्रकार ने, क्या गोदी मीडिया ने इस पर डिबेट किया? कितने डिबेट्स किए बताइए, कितने डिबेट्स किए? अदालत ने बाकायदा आदेश जारी किया, उस पर FIR दर्ज हो गया। भाई साहब, बात वहां नहीं रुकती। एक और खबर आई थी, एक भाजपा का नेता, उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि का एक भाजपा का नेता, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता हूं, उसकी तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें उसकी गोद में एक बार बाला बैठी हुई थी और उस बार बाला के साथ वो रंग रलियां मना रहा था। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हुआ है दोस्तों, और ये तस्वीर सामने उभर कर आई थी। कल्पना कीजिए अगर कांग्रेस का कोई ऐसा नेता, आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा नेता, समाजवादी पार्टी का कोई ऐसा नेता कर रहा होता, तब क्या होता बताइए। मगर कोई डिबेट नहीं। वो नेता सामने आ रहा है और कह रहा है ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड है। सब दिखाई दे रहा है सामने, सब कुछ दिखाई दे रहा है, मगर कोई कार्रवाई हुई? अदालत ने कुंवर विजय शाह, जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था, FIR दर्ज करने के आदेश दिए। मगर क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें बर्खास्त किया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा? क्या अमित शाह ने कुछ कहा? क्या JP नड्डा ने कुछ कहा? क्या राजनाथ सिंह ने कुछ कहा? नहीं। ये तमाम मुद्दे उठाने चाहिए ना? नहीं। आप लोग क्या कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, उसको लेकर दुनिया भर में मजाक उड़ रहा है और इसे उपलब्धि बताया जा रहा है। मैं फिर समझना चाहता हूं, यह किस निगाह से सही है, यह किस निगाह से ठीक है? यह सवाल किया जाएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, मैं नहीं भूला हूं, हिंदू के एक पत्रकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ लिया कि हमारे कितने प्लेन्स को नुकसान पहुंचा है। इसके जवाब में एयर मार्शल भारती ने कहा, एक अच्छा सवाल है मगर यह समय नहीं है और मैं आपको बता नहीं सकता हूं। बहुत अच्छी बात है, सवाल पूछा और एयर मार्शल भारती को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मगर उस पत्रकार को गोदी मीडिया और भाजपा का जो गुर्गा है अमित मालवीय, वो देशद्रोह बता रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इस युद्ध में हमारे कुछ विमानों को नुकसान पहुंचा, अगर रफाल को नुकसान पहुंचा, तो हमें सवाल इसलिए करने चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस रफाल के लिए हमने करोड़ों रुपए दे दिए वो हमारे कोई काम का नहीं है। क्या आप जानते हैं दुनिया के शेयर बाजार में चाइनीज टेक्नोलॉजी का जो सूचकांक है वो बढ़ रहा है, उनका शेयर बढ़ रहा है, और फ्रांस की जो तकनीक है उसका शेयर गिर रहा है। यह अपने आप में एक संदेश दे रहा है। सबसे बड़ी बात, फ्रांस की अपने मीडिया समूह रफाल पर रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर एक तकनीक देश के लिए माकूल नहीं है तो क्या उस पर सवाल ना किया जाए? और जो लोग सवाल नहीं कर रहे हैं सही मायने में वही देशद्रोही हैं। कायदे से मैंने भी भारत को जो नुकसान हुआ है उस पर कोई कार्यक्रम नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी सेना पर विश्वास है, एतबार है। मगर नुकसान हुआ, यह बात खुद हमारी सेना कबूल रही है, उस पर विस्तार से नहीं जा रही है। मगर यह चर्चा हमारी सेना करेगी।
हमारा एयरफोर्स करेगा कि हमने जो विमान खरीदे हैं क्या वो वाकई हमारे लिए फायदेमंद है? वो लोग चर्चा करेंगे, मगर जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं वो देशद्रोही नहीं है भाई, वो देशभक्त हैं। उन्हें परवाह है उस टेक्नोलॉजी की जिस टेक्नोलॉजी पर सवार होकर हमारे सैनिक विदेशियों के, विदेशी ताकतों के दांत खट्टे करते हैं। ये मुद्दे हैं दोस्तों, उनसे मुंह मत मोड़िए। और हां, माननीय अश्विनी वैष्णव, गोदी मीडिया ने कोई महान काम नहीं किया जो आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। प्रिंट मीडिया हो, रीजनल चैनल्स हो, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने ऑपरेशन सिंदूर के साथ समय देश के सेनाओं के साथ खड़े होके एक साथ मेहनत की और वो जज्बा जो राष्ट्र का था वो जज्बा आपने दिखाया। आप सबको भी बताइए ना दोस्तों, फिदाइन हमले के बारे में झूठ फिर भी तारीफ, मोहम्मद इकबाल को आतंकवादी बता दिया फिर भी अश्विनी वैष्णव की तारीफ, 4 विमान जो है राजस्थान बेस से उड़ गए, ऑपरेशनल डिटेल को लीक किया फिर भी अश्विनी वैष्णव उनकी तारीफ कर रहे हैं। दुनिया भर में इस मीडिया का मजाक बन रहा है मगर फिर भी अश्विनी वैष्णव उनकी तारीफ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय सेना के बराबरी रखने की हिमाकत कर रही है बीजेपी। शर्म तुमको मगर आती नहीं। अब इस